नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बीएमसी चुनाव में महायुति ने कमाल कर दिखाया, 118 सीटों पर कब्जा कर लिया। लेकिन बीएमसी चुनाव में जहां बीजेपी ने भगवा झंडा गाड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने भी गेम पलटकर रख दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस बार चुनाव में ऐसा कमाल किया कि राज ठाकरे और अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बता दें कि आपको बीएमसी में एआईएमआईएम ने 8 सीटों पर कब्जा किया और ऐसी सीटों पर कब्जा किया जो सीधा सीधा कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, जहां पर शरद पवार का दबदबा था। राज ठाकरे जहां पर मराठी मानुष बनकर उतर रहे थे और मराठी अस्मिता की लड़ाई तेजी से उन इलाकों में लड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने तो गेम ही पलट दिया और बाजी सीधे सीधे इन लोगों को आईना दिखाते हुए अपने पाले में कर ली। चलिए आपको आंकड़े बताते हैं कि कहां से कितनी सीटों पर एआईएमआईएम का महाराष्ट्र में प्रदर्शन देखने के लिए मिला। तो बीएमसी में 8 सीटें एआईएमआईएम ने जीती हैं। नगर निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने 125 सीटें जीती। और बात करें संभाजी नगर की तो 33 सीटें अपने पाले में की, मालेगांव से 21 सीटें और अमरावती से 15, नांदेड़ से 13 और धुले से 10 सीटें अपने कब्जे में एआईएमआईएम ने की। तो ये वो इलाके हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो हैं, बताए जाते हैं कि वहां पर मुस्लिम वोट सीधा सीधा एकमुश्त कांग्रेस को जाता था, अखिलेश यादव की पार्टी को जाता था या फिर शरद पवार के पाले में जाता था। लेकिन इस बार लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा जताया, ना कांग्रेस पर यहां पर भरोसा किया गया और ना ही शरद पवार की पार्टी पर और ना ही राज ठाकरे पर, और सीधा सीधा ये वोट बैंक असदुद्दीन की एआईएमआईएम के पाले में चला गया। तो एआईएमआईएम एक ऐसी नई महाशक्ति बनकर उभरी जिसने स्थापित विपक्षी दलों की नींद उड़ाकर रख दी। एक तरफ जहां बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना महायुति ने अपना दबदबा कायम रखा, वहीं दूसरी ओर असली कहानी महाविकास अघाड़ी की हार और एआईएमआईएम के उदय की है। ओवैसी ने इस चुनाव में अपनी रणनीति से यह साबित कर दिया कि वे अब केवल वोट काटने वाले नहीं बल्कि वोट बटोरने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीएमसी चुनावों में ओवैसी ने शरद पवार का सोपड़ा साफ कर दिया, राज ठाकरे को आईना दिखा दिया, अखिलेश यादव के गढ़ में सेंधमारी कर ली और दबदबा कायम कर लिया। जिन इलाकों में शरद पवार की एनसीपी और राज ठाकरे की एमएनएस का सिक्का चलता था, वहां पतंग यानी एआईएमआईएम के निशान ने ऊंची उड़ान भरी है। सपा का तो सुपड़ा ही साफ कर दिया है। मुस्लिम बहुल्य इलाकों में समाजवादी पार्टी को दरकिनार करते हुए अल्पसंख्यक मतदाताओं ने ओवैसी के नेतृत्व पर मुहर लगाई, मानो ओवैसी ने एमवीए का गणित ही बिगाड़ दिया। विपक्षी दलों के लिए ओवैसी काल साबित हुए। उनके अलग लड़ने से कांग्रेस और एनसीपी के परंपरागत वोट बैंक में जबरदस्त सेंध लगी है। पार्टी ने केवल कुछ सीटों पर जीत दर्ज नहीं की, बल्कि कई नगर निगमों में वो दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। तो आंकड़े हमने आपको बताए, बीएमसी में ओवैसी की पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं। तो ये जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे एआईएमआईएम के नेता जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। सड़कों पर ढोल तासे बजाए, मिठाइयां बांटी, गुलाल उड़ाए और जश्न मनाकर ये दिखा दिया कि असदुद्दीन ओवैसी अब बाकी और विपक्षी पार्टियों से ज्यादा मेहनत कर अच्छी तरीके से उभरते नजर आ रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जीत पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने चिंता जाहिर कर दी है। एकनाथ शिंदे की तरफ से एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया गया। क्या कुछ कहा गया, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। एकनाथ शिंदे की तरफ से तंज कसते हुए ये कहा गया कि एआईएमआईएम 125 सीटों से ज्यादा जीत गई, ये देश के लिए खतरा है, चिंतन करने की जरूरत है। तो ये कहा गया डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जाहिर की। बता दें आपको, असदुद्दीन ओवैसी वही नेता हैं जो देश में बंटवारे की राजनीति करते हैं, जो अभी हाल ही में ये कह रहे थे कि देश में एक दिन बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी। बुर्के वाली मेयर का सपना उनके नेता देखते नजर आ रहे थे। उनके नेताओं ने बीएमसी चुनाव के वक्त जोरों शोरों से बयान दिया कि बुर्के वाली ही मेयर बनेगी। हालांकि वो सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं इन नेताओं की सोच
और इन नेताओं के बयानों से एक ही मैसेज गया कि क्या समाज को तोड़ने की ये लोग राजनीति करते हैं, क्या मुसलमानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, क्या मुसलमानों को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आपके रहनुमा सिर्फ हम हैं, बाकी तो आपके लिए खतरा है। लेकिन जिस तरीके की सोच वो उत्पन्न कर रहे हैं वो समाज के बीच बंटवारा पैदा करने वाली सोच है। और हालांकि ओवैसी के इन बयानों पर कहें, ओवैसी की जो रणनीति थी उस पर कहें, लोगों ने भरोसा किया, उन्हें बीएमसी में 8 सीटें जितवा दी, लेकिन ये 8 सीटें विपक्ष के लिए खाई बन रही हैं। एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स टेंशन में हैं क्योंकि बीएमसी से दबदबा हाथ से चला गया, इतना पुराना किला ढहा गया। बीजेपी अब मजबूती से बीएमसी में आकर खड़ी हो गई है, बीजेपी का मेयर बीएमसी में बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में बीजेपी की जीत पर तो मातम मन ही रहा है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे टेंशन में है ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको दूसरी तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां एक तरफ बीजेपी में जश्न का माहौल है, खुद देवेंद्र फडणवीस खुशी जाहिर कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खेमा है उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस, जहां अपनी जीत की जो सीटें जीती हैं उनकी खुशी नहीं हो रही, बल्कि हार का मातम इस कदर है कि वो सोच नहीं पा रहे हैं कि आगे अब रणनीति क्या होगी, कैसे उभरा जाएगा। क्योंकि विधानसभा में हार हुई, उसके बाद अब बीएमसी में भी सोपड़ा साफ हो गया। और रही बात राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की, तो इन्हें उस असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा झटका लगा है, जिनका कहा जाता था कि वोट बैंक इतना ज्यादा नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी तो वोट कटवा हैं, लेकिन अब वो वोट कटवा नहीं बल्कि वोट बटोरने वाले नेता साबित हो गए हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से प्रदर्शन बीएमसी के चुनाव में किया है, वो कांग्रेस के लिए, वो राज ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, वो शरद पवार के लिए खाई बनता जा रहा है। अब पार्टी में मंथन विपक्ष में चल रहा है कि आखिर क्या ही आगे बदलाव करना चाहिए। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nmfnews.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।